अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचुरल बाउंड्री। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल बाउंड्री क्या होता है और एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन और नेचुरल बाउंड्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले आपके पास नेचुरल बाउंड्री की डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन देखें आपको क्या कहा हुआ है। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ ऑल द सिंगुलैरिटीज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन। अगर आपके पास एफ ऑफ जी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए कि वो अपनी बाउंड्री के ऊपर अपनी सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ रखता हो। सिंगुलैरिटीज़ बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जिस पे आपका जो फंक्शन होता है वो डिफ़ाइन नहीं होता, अनडिफ़ाइन होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो अपनी बाउंड्री के ऊपर सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ रखता हो एंड फंक्शन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनालिटिकली बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द रीजन, और फंक्शन जो है अपनी ओरिजिनल बाउंड्री से आप एक्सटेंड ना कर सकते हो, यानी कि उसकी बाउंड्री फिक्स हो, आप उसे बढ़ा ना सकते हो ना कम कर सकते हो। सच अ बाउंड्री इज़ कॉल्ड नेचुरल बाउंड्री। तो ऐसी बाउंड्री को आप लोग नेचुरल बाउंड्री कहते हो। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है इसके अंदर कि वो अपनी सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ जो है वो अपनी बाउंड्री के ऊपर रखता हो, और दूसरी चीज़ ये थी कि आप उसको बाउंड्री जो है फंक्शन की उसको एक्सटेंड ना कर सकते हो। जिस किसी बाउंड्री में ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी आप उस बाउंड्री को नेचुरल बाउंड्री कहोगे। और थ्रू डायग्राम मैंने ये शो करवाया कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ जी की कोई बाउंड्री है और ये सारी की सारी उसकी सिंगुलैरिटीज़ हैं। अब देखिए सारी की सारी सिंगुलैरिटीज़ उसकी बाउंड्री पे लाई कर रही हैं और फंक्शन भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो अपनी ओरिजिनल वाली वैल्यू पे फिक्स है। आप कहोगे ये वाली बाउंड्री आपके पास नेचुरल बाउंड्री कहलाती है। अब मैंने आपको एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन करवाया हुआ है। सबसे पहले उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आपसे कहा है प्रूव द पावर सीरीज़, जो आपको पावर सीरीज़ दी हुई है जी प्लस जी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन एंड अयोटा पाई माइनस जी माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 जी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन हैज़ नो कॉमन रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस। आपने ये शो करवाने जो दो पावर सीरीज़ हैं इनकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कुछ भी कॉमन नहीं आता। बेसिकली इसको आपने सॉल्व करना है। इससे आपने फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और आपने इसे डोमेन की वैल्यू निकालनी है। इसे आपने सॉल्व करना है, आपने इसे सेकंड फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और आपने सेकंड डोमेन निकालनी है। उसके बाद ये वाली डोमेन और ये वाली डोमेन को प्लॉट करना है। अगर इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो ये चीज़ शो हो जाएगी कि ये कुछ भी कॉमन रीजन नहीं रखता। या अदर वर्ड्स में आपको ये भी कहा जा सकता है आपने शो करवाना है प्रूव डैट दे आर नॉट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेम फंक्शन, कि इन दोनों के दरमियान एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए दो प्रॉपर्टी का फुलफिल होना ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान कोई कॉमन पार्ट है और उस कॉमन पार्ट पे आपके दोनों सीरीज़ का फंक्शन सेम हो। जब कॉमन पार्ट ही नहीं होगा तो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन भी नहीं होगा। तो अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके सोल्यूशन में देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है। फॉर एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन वी हैव टू शो डैट बोथ सीरीज हैव सेम कॉमन पार्ट एट विच बोथ सीरीज हैव सेम सोल्यूशन। अगर आपने किसी चीज़ को एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन शो करवाना हो तो आपको ये चीज़ शो करवानी पड़ती है कि दोनों सीरीज़ में कोई ना कोई कॉमन पार्ट आ रहा है और उस कॉमन पार्ट पे वो दोनों सेम सोल्यूशन देते हैं। ये बेसिकली एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की डेफिनेशन है। अगर आपने नॉट एनालिटिक शो करवाना है तो अगर आपके पास दोनों सीरीज़ या तो आपको फंक्शन का आंसर डिफरेंट दे या उनके दरमियान कॉमन पार्ट ना आए, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो, तो आप कहते हैं वो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन नहीं है। तो अब हम इसके स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम पहले जो फर्स्ट सीरीज़ है उससे फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट डोमेन निकालते हैं। आपने लिखा कंसीडर द सीरीज़, आपको जो सीरीज़ दी हुई थी उसको लिखा विच हैज़ द फंक्शन। अगर इसको मैं फंक्शन की फॉर्म में कंबाइन करूँ तो ये मेरे पास जो सीरीज़ है माइनस लॉग इंटू 1 माइनस जी की सीरीज़ आ जाएंगी। मैंने इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिखा तो ये मेरे पास एक फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ। अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि इससे बनने वाली डोमेन मेरे पास क्या है। डोमेन यानी कि इसका रीजन कैसे आएगा। अब जहाँ पे लॉग का फंक्शन आ जाए उसका रीजन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप बेसिकली रीजन इस वाली इक्वेशन से निकालते होते हो जी माइनस ए का मोड इक्वल टू आर। ए आपका सेंटर होता है, आर आपका रेडियस होता है। लेकिन लॉग में आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ सेंटर है कौन सी चीज़ आपका रेडियस है। इसकी एक जर्नल इक्वेशन ये होती है लॉग इंटू आर माइनस जी माइनस ए, यानी कि जो स्टार्टिंग में टर्म आ रही होती है वो रेडियस को शो करवाती है, जो जी माइनस के साथ टर्म आ रही होती है वो सेंटर को शो करवाती है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ जी के साथ कुछ भी नहीं है, यानी जी माइनस 0 है, पहली टर्म आर आ रही है तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेंटर की वैल्यू 0 है, इसके अंदर पुट करेंगे तो जी मोड इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जो कि इसकी सिंगुलैरिटी होगी, इसका रीजन होगा। तो जब भी कभी लॉग की सीरीज़ दी जाएगी इस टर्म के साथ कंपेयर करके आप उसकी डोमेन निकाल लेंगे। एस इट्स अ सर्कल ऑफ कन्वर्जन दी ओनली सिंगुलैरिटी इज एट जी इक्वल्स टू 1। तो सिर्फ एक जी इक्वल्स टू 1 ऐसा पॉइंट पे जिस पे फंक्शन आपका अनडिफाइन है, बाकी सर्कल के हर पॉइंट पे फंक्शन आपका कोई ना कोई आंसर दे रहा होगा।
अब देखिए फर्स्ट सीरीज से हमने बेसिकली सॉल्व करके इधर से डोमेन की वैल्यू निकाली है। मैं सेकंड सीरीज उठाती हूँ, इसको सॉल्व करके इधर से डोमेन की वैल्यू निकालती हूँ। और देखिए आपके पास फर्स्ट सीरीज जो मैंने पीछे निकाली थी उससे फंक्शन की वैल्यू भी निकल आई है। ये जो समीशन की फॉर्म में इसे वाइंड अप किया है, ये बेसिकली आपके पास f1 की वैल्यू है और ये d1 की वैल्यू निकल आई है। अब हम f2 की वैल्यू निकालेंगे और d2 की वैल्यू निकालेंगे डोमेन 2 की। उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हमने स्टेप नंबर 2 लिखा। स्टेप नंबर 2 में आपने कहा नाउ कंसीडर द सेकंड सीरीज। अब हमने सेकंड सीरीज कंसीडर की जो कि मैं क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म में दी थी। अगर इस चीज़ को भी मैं समीशन की फॉर्म में कंबाइन करूँ, एटा पाई एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं -log1 + z-2 की सीरीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल देखें z-2 इंक्लूड हो रहा है। प्लस माइनस साइन अगर अल्टरनेटिंग आ रहा हो तो बाहर माइनस अंदर प्लस आता है और 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये वाली चीज़ वाइंड अप होकर इस log की सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो वैल्यू निकल आई है, ये मेरे पास f2 है। इसको मैंने भी सॉल्व करके अगेन f2 को फर्दर सिंप्लीफाई करना है ताकि दोनों के फंक्शन सेम आ जाएं। अगर मैंने यहाँ से रीजन निकालना है, मैंने भी रीजन के लिए बताया था, उसकी इक्वेशन होती है log, यहाँ पे रेडियस आ रहा होता है -e के साथ -a जो होता है वो सेंटर आ रहा होता है। तो देखिए अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ के साथ कंपेयर करूँ, r की वैल्यू 1 आएगी और a की वैल्यू 2 आएगी। तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास z - a का मोड इक्वल टू r, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, a की जगह आपके पास 2 आ जाएगा, r की जगह 1, तो इसका जो डोमेन आ जाएगी d2 आ जाएगी z - 2 का मोड इक्वल टू 1। और यहाँ से पता चल जाएगा कि जो रेडियस होता है वो बेसिकली सिंगुलैरिटी होती है, तो ये इसकी सिंगुलैरिटी है जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए इस वाले डोमेन की भी सिंगुलैरिटी 1 है, पीछे वाले डोमेन की भी सिंगुलैरिटी 1 आई थी, लेकिन दोनों के फंक्शन सेम नहीं है। इसका फंक्शन और है, उसका फंक्शन और है। मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी ताकि दोनों के फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए। अब देखिए ये वाली टर्म में अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, -2 × +1 -1 बन जाएगा। और log की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, देखिए अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना चाहूँ, माइनस आ जाएगा, ये 1 - e बन जाएगा। ये बेसिकली -1 है। log की प्रॉपर्टी होती है दो चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हैं उसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों -1 और 1 - e प्रोडक्ट की फॉर्म में था, आप log × -1 + log × 1 - e लिख सकते हो। माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, जो -1 होता है बेसिकली e की पावर एटा पाई के इक्वल होता है, उसकी जगह आप उसकी वैल्यू लगाओ। log एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा। एक दफ़ा टर्म प्लस में आई, एक दफ़ा माइनस में आई, कैंसिल होकर देखिए यहाँ से जो f2 की वैल्यू निकली है ये वही वैल्यू निकली है जो पीछे हमने f1 की वैल्यू लगाई थी। यानी कि दोनों फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली आपको सेम आंसर देते हैं। अब हमने इसकी डोमेन प्लॉट करनी है। क्या इसकी डोमेन में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है? अगर आ रहा होगा देन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर डोमेन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा तो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब डोमेन के लिए देखें, अब हमने पहले बता दिया कि बोथ द सीरीज हैव द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों की सेम वैल्यू वही। अब हमने चेक करना है क्या डोमेन कॉमन आती है। पहले वाला रीजन था z mod = 1, सेकेंड वाला रीजन था z - 2 = 1। ये वाला जो रीजन है इसमें सेंटर 0 है, तो आपने 0 पे देखिए सेंटर लिया। 1 का मतलब है लेफ़्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड आपने 1 टाइम मूव करना है, तो ये सर्कल आपने बना लिया, ये z mod = 1 का आ गया। z - 2 mod = 1 का मतलब ये सेंटर 2 है, तो देखिए 1 2 ये कोई सेंटर था, 1 टाइम मूव करना है लेफ़्ट, 1 टाइम राइट, 1 टाइम अपवर्ड, 1 टाइम डाउनवर्ड, आपने इसको भी प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट करने के बाद देखिए दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आप कहोगे कि बोथ द डोमेन हैव नो कॉमन रीजन, सो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके पास अगर एक ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा, तो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो जाएगी।